चैप्टर से जो भी स्टोरी है, कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है, खुद से कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है जो रेलेवेंट है, पुट इट ऑन। जब हम पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ याद हो जाता है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो कहानियां जो है बीरबल की खिचड़ी बना देते हैं। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग बिकॉज 5 मार्कर्स 3 मार्कर्स, इसमें आंसर्स लिखना एक आर्ट होता है। हाय वो माय क्यूरी पोटैटोज, आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम्स। ना यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैम ये तो सिर्फ 10th के लिए इंपॉर्टेंट होता होगा, कौन कह रहा है ऐसा। बच्चा जब हम क्लास 9 में ही सारी चीजें नहीं सीखेंगे तो हाउ वी आर सपोज टू लर्न थिंग्स, एकदम से हमारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी हो जाता है। सो राइट नाउ क्लास 9 इज द बेस्ट क्लास टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग बिकॉज 5 मार्कर्स 3 मार्कर्स ये सब आर्ट है। इसमें आंसर्स लिखना एक आर्ट होता है एंड वो आर्ट आपको एक दिन में 2 दिन में नहीं आता। इट टेक्स सम मंथ्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली बीइंग आस्क्ड इन दी एग्जाम। जब हम पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ याद हो जाता है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो हम रैंडम स्टफ लिखते हैं और कहानियां जो है बीरबल की खिचड़ी बना देते हैं। सो दैट इज समथिंग वी आर नॉट सपोज टू डू। और क्लास 9th में हमारा जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा क्लास 10th बहुत अच्छा आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे। सो चलो जल्दी से आई एम गोइंग टू टेल यू सम वेरी वेरी प्रिसाइज टिप्स जो कि आपकी बहुत ज्यादा काम आएंगी फॉर द क्लास 9 एंड फॉर क्लास 10 बोथ। चलो देखो 15 मिनट तो गोल्डन पीरियड होता है किसी भी एग्जाम में। सबसे पहले ऑलमोस्ट हर स्कूल में इंट्रोड्यूस किया जाता है कंसेप्ट ऑफ 15 मिनट्स, जिसमें आप अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हो, आप एकदम रिलैक्स हो सकते हो और एक हैबिट एक वो पूरा का पूरा जो एनवायरमेंट है उसमें अपने आप को इनकलकेट कर सकते हो कि दिस इज द राइट टाइम, यहाँ पर मैं एग्जाम देने वाला हूँ। तो वो जो गोल्डन 15 मिनट होता है वो आपको यूटिलाइज करने हैं, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करना है, उसके लिए आपको सेपरेट टाइम मिलता है। दैट इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपका उस दिन का फाउंडेशन है। अगर आपने उस 15 मिनट्स में अपनी बिल्डिंग का बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। आपको पता कर लिया, आपने चूज कर लिया आपको कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन जिसमें चॉइसेस है उसमें से कौन सा करना है, व्हाट पॉइंट्स यू आर सपोज टू राइट, व्हाट थिंग्स यू आर सपोज टू अंडरलाइन, एक आपने अपने दिमाग में फ्रेम डिस्कस कर लेना है। उसके बाद आपको प्रायोरिटी पे क्वेश्चंस करने हैं। कोई भी आपको जज नहीं करेगा, सही बात है, कोई जज नहीं करता है। आपको जो पहले आता है व्हाटएवर, आपको एसएसटी की बात करें तो आपकी ज्योग्राफी अच्छी तो ज्योग्राफी पहले कर लो, आपका हिस्ट्री अच्छा तो आप हिस्ट्री आप पहले कर लो। देयर इज नो जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू डू फर्स्ट। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट मेथड, आपको जो लग रहा है वो करो, इसमें कोई जजमेंट नहीं होता, ना ही आपको कोई जज करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको पूरा असेसमेंट जब आपने कर लिया तो वो सारी चीजें आपको जो है कोई भी आपको सेम मेथड में वो नहीं करना है, आप अपने आप से चूज करो, वॉट एवर चूज यू बेस्ट यू डू इट। बट आपको जब चूज आपने कर लिया है तो एटलीस्ट फर्स्ट 4-5 क्वेश्चन में तो प्रिसाइज होनी चाहिए ना चीजें, कि अगर मेरा इंप्रेशन है कि वाह बहुत अच्छा आंसर लिखा है तो मे बी जब मैं 4-5 पेज बाद ये आंसर देखूं तो मे बी सही लिखा होगा। सो वो परसेप्शन बच्चा एक टीचर का स्ट्रॉन्ग बहुत हो जाता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो हमारा आंसर इनिशियली तो काफी प्रिसाइज होना चाहिए, तुक्के तो हम बाद में भी, कहानी तो हम बाद में लिखने ही वाला है एनीवेज, ठीक है। वो रेलिवेंट होने चाहिए, unnecessary stuff उसमें नहीं होना चाहिए, बिकॉज नो टीचर इज एक्सपेक्टिंग एनी लॉन्गर स्टोरी इन योर आंसर शीट एंड ऑब्वियसली वो आपकी ड्राइंग बुक तो नहीं है और इनिशियली तो आप मत करो ये। हाँ ठीक है, लास्ट में आपको कुछ ना कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन से याद आ रहा है तो आप किसी क्वेश्चन में वो चिपका के आ गए हो तो आपको उसका 2 या 3 मार्क्स 5 में से दे ही देगा टीचर, ठीक है। लेकिन पूरा शुरू में खिचड़ी मत पकाओ, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू आर सपोज टू डू। अगर आपको कोई एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं आंसर में, कोई स्टोरी याद आ रही है चैप्टर से, विलास याद आ रहा है, शिकाल याद आ रहा है, कोई तो लोग याद आ रहा है, सब कुछ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर से जो भी स्टोरी है, कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है, खुद से कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है जो रेलेवेंट है, पुट इट ऑन, ठीक है। डालो, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और आपको टीचर को पता चलेगा कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उसको बहुत सारी चीजें समझ आई है चैप्टर में। स्पेलिंग मिस्टेक की बात करें तो देखो वैसे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, बट जो छोटे आंसर्स होते हैं ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू की रसोई का बुक किसने लिखा था, मतलब रसोई ने कौन सा बुक लिखा था, तो उसने लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी आप स्पेलिंग गलत कर दोगे तो थोड़ा सा तो बुरा लगेगा। जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं उनमें थोड़ा सा आप देखा करो कि जो ऑब्वियसली सामने से नजर आ जाएंगे वो थोड़ा सा हमें वन वर्ड वाला प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन हमें एक अच्छा आंसर कैसे लिखना होता है, वो कौन से कितने 3 पॉइंट्स फॉर 2 मार्कर्स, 2-3 पॉइंट लिख देना छोटे छोटे, 4 पॉइंट्स लिख दो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, इफ एनी पॉइंट आर बिग इनफ देन सेम पॉइंट एज मार्क। अगर कोई सेंटेंस बहुत बड़ा है तो उसको 2 में डिवाइड कर लो।
या फिर बड़े बड़े 2 सेंटेंस लिख दो, 2 मार्क्स का है ना, 2 बड़े बड़े सेंटेंस लिख दो, गुड टू गो। लेकिन अगर 2 मार्क्स में छोटा छोटा लिखने लगते हो, छोटे छोटे 3 पॉइंट्स लिख दो, लाइनर्स, राइट। देन टेबुलर फॉर्म में अगर हो पा रहा है, जैसे वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट का डिफरेंस डेफिनेटली पूछा जाता है। पेनिनसुलर रिवर, हिमालयन रिवर्स टेबुलर फॉर्म में बड़ा सुंदर भी लगता है। या फिर बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस होते हैं बच्चा जो हमारे पूरे चैप्टर में आते हैं, एंड ये जो भी डिफरेंशिएशन है जिसमें सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट आता है, एंड देन हिमालयन रिवर में पेनिनसुलर एंड हिमालयन रिवर आता है, ठीक है। दिस इज समथिंग विच वी आर सपोज टू डू। ये एक अच्छी हैबिट होती है, अच्छा इंप्रेशन भी होता है, और बहुत ही नीट एंड क्लीन वाइब भी हो जाती है, एकदम एस्थेटिक लगता है आपका पेपर, सो थोड़ा सा अच्छा लगता है, पैराग्राफ से ज्यादा रेलिवेंट लगता है। तो दैट इज समथिंग यू मस्ट डू। अगर डायग्राम बना पा रहे हो, देखो एसएसटी में तो फिर भी डायग्राम इतने रेलेवेंट नहीं, मैप वर्क वगैरह अगर आपको कुछ है, आप सॉइल का कुछ बना पा रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी यूज करके सॉइल का प्रोफाइल बता पा रहे हो, आप माउंटेन्स का लोकेशन ड्रॉ कर पा रहे हो, सो दैट इज समथिंग। बट अगर साइंस की बात करें तो फिर तो मजा आ जाएगा, टीचर वो खुशी से पागल हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा कि वेस्टर्न घाट किधर है, ईस्टर्न घाट किधर है, तो टीचर विल बी रियली रियली हैप्पी विद दैट, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू आर सपोज टू डू। 5 मार्कर्स की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा, थोड़े डायग्राम्स आप बना लो, एटलीस्ट 5 पॉइंट लिखो, मल्टीपल पैराग्राफ्स जो हैं वो लिख सकते हो, हाईलाइट कर दिया करो प्लीज कीवर्ड्स, डायग्राम बना सकते हो, एग्जाम्पल भी दे सकते हो, डेफिनेशन किसी चीज की है तो इंट्रोडक्शन जरूर, और लेकिन टाइम का ध्यान भी रखना है। एक अच्छे आंसर में इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। इंट्रोडक्शन करो कि अच्छा ये हुआ था बिकॉज, 3 पॉइंट लिखे, दस, देयरफॉर, हेंस, खत्म कर दो, ठीक है। टाइम डिविजन का थोड़ा ध्यान रखना है, ऑब्वियसली टाइम मनी नहीं है, लेकिन यस ऐसा बोला जाता है कि टाइम इज मनी, है ना भाई, पैसा खर्च लगा है तुम्हारा, है ना, तो टाइम इज स्कोर, है ना, ऐसे आपको चीजें डेफिनेटली याद रखनी है। डिवाइड टोटल टाइम ऑफ द एग्जाम अकॉर्डिंग टू द मार्क्स डिवीजन, जो भी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट इज 2 hours, राइट, इट इज 3 hours एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 4 सब्जेक्ट्स, लाइक एसएसटी में देयर आर 4 सब सब्जेक्ट, तो अकॉर्डिंगली आपको पता है हिस्ट्री ज्योग्राफी में टाइम लगेगा, पॉलिटिकॉम में टाइम नहीं लगेगा, तो पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कॉम्बो बना लिया करो, है ना। दिस इज समथिंग व्हिच यू आर हैव टू सपोज टू अंडरस्टैंड। रीड क्वेश्चन ट्वाइस, एक क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो ब्राउनी पॉइंट ये है कि उसको 2 बार समझो, आज कुछ ना कुछ तो याद जरूर आ जाएगा। फाइनली जो भी पेपर में लिखा है कुछ छूट तो नहीं गया, किसी आंसर में मार्किंग तो नहीं है, आंसर के आगे लिखा नहीं है कि थर्ड का आंसर है, फोर्थ का आंसर है, ये सारी चीजें रीचेक करो, कुछ रह तो नहीं गया, पूरा क्रॉस चेक करो, क्वेश्चन पेपर में कितना करना था, क्या छोड़ना था, क्या जो है 2 बार अटेम्प्ट नहीं करना था, ये सारी चीजें जो भी सिली मिस्टेक हो गई है, स्पेलिंग के लिए डायग्राम में कुछ मिस्टेक हो गई है, कोई टाइटल गलत हो गया है, उसको करेक्ट कर लो, बहुत गुचुड़ मुचुड़ नहीं करना है। अगर कोई चीज मान लो कि आपने कोई चीज को ऐसे लिख दिया है, फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट से कि मैंने ना मैम सोशल में ऐसे सोशल को एक और आई लगा दिया था, तो डू नॉट लाइक डू दिस, डू नॉट डू दिस, जस्ट सिंपली डू दिस, ठीक है, एंड देन डू दिस, कि अच्छा ये स्पेलिंग ठीक है, तो दिस इज मिस्टेक्स आर अ प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। सब मिस्टेक करते हैं, हमसे भी हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, हम कोई परफेक्ट एआई थोड़े हैं, वी आर नॉट रोबोट कि उसके वो भाई कुछ तो चाबी लगा दिए मिस्टेक नहीं होगा, तो मिस्टेक में घुचड़ मुचड़ करना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो दिस इज समथिंग विच यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि गलतियां हो जाती है, बट गलतियों को ठीक से सुधार लो, टाइम से सुधार लो, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो दैट वाज प्रीटी मच अबाउट इट एवरीवन, एंड आई होप कि आपको थोड़ी ये चीजें समझ आई होंगी, थोड़ी चीजें आपने समझने की कोशिश की होंगी, एंड आज के वीडियो में हम यहीं पर जो है वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से लाइव क्लासेस में। थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग ऑल ऑफ लव, बाय, टेक केयर।